केंद्रीय विद्यालय सशस्त्र सीमा बल ग्वालदाम के प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले मैं आप सभी को व आपके परिवार को अपनी ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि हमारे देश ने आज ही के दिन 1947 में अंग्रेजों की लंबी पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति पाई थी। यह आज़ादी हमने ऐसे ही नहीं पाई है, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए हमारे अनगिनत देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम उन सभी वीर शहीदों के बलिदानों को याद करें और अपने अंतर्मन से यह प्रण लें कि जिन मूल्यों को हृदय में संजोए हुए उन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों का परम त्याग किया है, उन मूल्यों को हमेशा स्थापित रखेंगे। आप सभी छात्रों व देशवासियों से मेरा यह आग्रह है कि आप सभी अपने अपने कर्तव्य पालन के लिए जहाँ भी रहें हमेशा देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें। देश की अखंडता और सुरक्षा को और मजबूत करना है और एक भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण का निर्माण करने के लिए हमेशा अपना संपूर्ण योगदान देना है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी प्रण लें कि इस अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं तथा स्वस्थ वातावरण के निर्माण में अपना योगदान दें। साथ ही साथ आज हम सभी इस बात को अपने जीवन में अपनाने का भी प्रण लें कि हम ये ना सोचें कि देश ने हमारे लिए क्या किया है, बल्कि हम ये सोचें कि हमने देश के लिए क्या किया है और इसी सोच के साथ निस्वार्थ भाव से हमेशा अपने देश के विकास में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। केंद्रीय विद्यालय एसएसबी ग्वालदम के सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय कर्मियों को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयाँ। प्यारे बच्चों एवं अभिभावकों, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों में गिना जाता है। इस वक्त देश और विदेश में मिलाकर कुल 1248 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय कई दुर्गम स्थानों में हमारे रक्षा बलों के साथ स्थापित हैं। ऐसे दुर्गम स्थानों में हमारे रक्षा बलों के परिवारों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा का जो जिम्मा है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों ने उठा रखा है। और इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय एसएसबी ग्वालदम, जो कि उत्तराखंड के दुर्गम स्थान में स्थापित है, वहाँ के सभी विद्यालय कर्मी भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वह देश सेवा में अपना योगदान दे पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पिछले 1.5 वर्ष हम सभी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है और आप सभी भौतिक रूप से विद्यालय नहीं आ पा रहे थे, परंतु हमारे शिक्षकों ने पूरा प्रयास किया है कि वह ऑनलाइन माध्यम से आपसे जुड़े रहें, आपकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी ना रहे। मैं समझता हूँ कि भौतिक कक्षाओं का विकल्प ऑनलाइन आभासीय कक्षाएं नहीं हो सकती हैं, परंतु हमारे पास जो विकल्प हैं उसका भरपूर लाभ आप उठाएं। मैं समझता हूँ कि आप सभी अपने शिक्षकों से निरंतर जुड़े रहें। आपका जो भी पाठ्यक्रम है उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करें। शिक्षक हमारे सभी शिक्षक इसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। वह सभी आपके साथ व्हाट्सएप क्लास ग्रुप्स के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और लाइव क्लासेस जो गूगल मीट के माध्यम से ली जा रही उनसे निरंतर जुड़े रहते हैं। आप सभी भी कोशिश करें, पूरा प्रयास करें कि आप निरंतर इनके संपर्क में रहें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई है तो ज़रूर आप अपने विषय अध्यापकों से संपर्क करें। यदि आवश्यक हुआ तो आप विद्यालय से अपने पाठ्यक्रम संबंधी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को, खासकर जो हमारी कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि आपके परीक्षा प्रणाली में इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे शिक्षकों ने ज़रूर आपको इस बारे में बताया होगा। बोर्ड की आपकी परीक्षाएं जो हैं वह उसका पाठ्यक्रम और उसकी परीक्षा प्रणाली में सीबीएसई द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जहां अब
जो फोकस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे ज़्यादा रहेगा बजाय कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, खासकर अभिभावकों से भी, कि वह इस बदली हुई प्रणाली से बच्चों को भी और स्वयं को भी परिचित करवाएं, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। आप निरंतर अपने शिक्षकों से इस बारे में विचार विमर्श करें कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके लिए कैसे हमें तैयार होना है। प्यारे बच्चों, पूरा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस को एक महोत्सव के रूप में मना रहा है और केंद्रीय विद्यालय ग्वालदम के भी सभी छात्र छात्राओं को हम ऑनलाइन मोड से यह मौका दे रहे हैं कि वह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें। आप सभी देख रहे होंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, फिट इंडिया मूवमेंट, ये सभी से संबंधित कई प्रकार की प्रतियोगिताएं, कार्यक्रम विद्यालय द्वारा ऑनलाइन मोड से किए जा रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करें, इस महोत्सव का हिस्सा बने। सभी अभिभावक भी अपना योगदान दें, वह भी ज़रूर अपने इन कार्यक्रमों में अपना योगदान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानें, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और बलिदान को जानें और इन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों के महत्व को जानें और स्वयं को तैयार करें देश सेवा के लिए, तत्पर रहें। आने वाले कुछ महीने, जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस महामारी से पूरे ज़ोर से, जोश से लड़ें, हम कोई कमी ना छोड़ें, जिससे कि यह महामारी हम पर काबू पा ले। और अगर हमें इस महामारी को जड़ से मिटाना है तो मुझे लगता है कि हम सबको एक दृढ़ संकल्प लेना होगा इस आज़ादी के और अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम इस महामारी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आप सभी यह संकल्प लें कि हमेशा आप मास्क पहने रखें, जब भी घर से बाहर निकलें, घर के अंदर भी कोशिश करें जितना संभव हो मास्क पहने। जब भी आप बाहर जाते हैं अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें, हाथों को निरंतर धोएं, जितना भी संभव हो सके सामाजिक दूरी बनाए रखें। 2 गज की दूरी जो हमें बना के रखनी है इस कोरोना को मिटाने के लिए, वह ज़रूर आप बनाए रखें। साथ ही जो वयस्क हैं, जो अभिभावक हैं, वह सुनिश्चित करें कि वह अपना वैक्सीनेशन ज़रूर समय से पूरा करवाएं। और इन सभी नियमों का पालन करते हुए ही हम कोरोना महामारी को जड़ से उखाड़ पाएंगे। तो इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी को कहूँगा फिर से कि आप सभी आज़ादी के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को जोश व खरोश के साथ मनाएं और आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ व शुभकामनाएं। जय हिंद। तू मेरा धर्मा, तू तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। दिया है जान भी दे
तुझ पे दिल कुर्बान है, वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे। Give me blood, I give you freedom. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। करने के लिए सबने मन में ठानी थी, चमाकुटी सन 57 में बहुत दरबार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलोगे माँ, हमने सुनी कहानी थी, खूब लाए मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं दृष्टि चौधरी केंद्रीय विद्यालय बालक कक्षा 2 की छात्रा आजादी के अमृत महोत्सव पर मैं झांसी की रानी का किरदार निभाने जा रही हूँ। मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है तब तक मैं इस झांसी की रक्षा करूंगी। हर हर महादेव। मैं छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भी कुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खोई हुई आजादी की सबने कीमत पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग खेलती थी वो, नाना के संग पढ़ती थी, तीर तलवार कटार उसकी मुंह भोली सहेली थी,